वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ ऑफ श्री। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो थंबनेल में कि आज ये वीडियो किस बारे में होने वाली है, एंड मेरे इस गेटअप से भी आप लोगों को पता लग रहा होगा दैट आई एम गोइंग टू अटेंड एन इवेंट दैट इज़ अ वेडिंग, and it is a Punjabi wedding, and it's been a long time since I attended one and I love Punjabi weddings. And ये साड़ी like I bought last year, मेरे नेबर की शादी थी तो उनके रिसेप्शन पार्टी में मैंने ये पहना था. बट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय मेकअप ट्यूटोरियल. तो मेकअप ट्यूटोरियल देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. चलो लेट्स बिगिन. सो एज़ यू कैन सी मैंने ऑलरेडी अपना फेस क्लीन कर लिया था. सो हेयर आई एम यूजिंग जूडियो का फेस रिपेयर. ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे पर्सनली. इट्स माय फेवरेट एंड इट्स वेरी वेरी कॉस्ट एफिशिएंट एंड मुझे इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, फ्रेश फ्रेश. तो एक कॉटन पैड में लेके मैं अपने फेस को टोन कर रही हूँ. धीरे धीरे मैं अपने पूरे फेस को टोन करूँगी क्योंकि फेस को प्रेप करना इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर मेकअप. ये हर मेकअप करने वाले इंसान को पता है. मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि फेस का केयर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप करने से ज़्यादा, वरना फेस ख़राब हो जाता है. सो हियर आई एम यूजिंग दिस अगेन जूडियो का प्राइम एंड फिक्स, और इधर मेरे पास पीएसी का फेस प्राइमर भी है जो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है. इसको मैं पहले भी यूज़ करती हूँ और मेकअप को सेट करने के लिए भी यूज़ करती हूँ. तो ये 2 in 1 है. यू शुड ट्राई. वैसे भी जूडियो के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं. एंड नाउ आई जस्ट हैव टू वेट अंटिल माई फेस इज़ ड्राई. उसके बाद मैं पीएसी कॉस्मेटिक्स का जो ये जेल प्राइमर है जो मेरे पोर्स को ब्लर आउट करता है, वो मैं अपने फेस पे फैला लूँगी, अपने चीक्स पे, फोरहेड पे एंड चिन पे. फिर जेंटली आई विल जस्ट ब्लेंड इट आउट. Slowly I will blend it out without leaving any space. उसके बाद आप देख सकते हो द डिफरेंस, किस तरीके से इसने शाइन को गायब कर दिया. द डिफरेंस इज़ टोटली इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, बट या इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट इट अर्निंग. माँ बाप के पैसे उड़ा रही हूँ. उसके बाद आई हैव टू डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ द कलर करेक्शन, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है अराउंड माई माउथ. तो मुझे मोस्टली अपने कलर करेक्शन के लिए अपने माउथ एरिया को ही कवर करना होता है. एंड इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस क्योंकि धीरे धीरे आपको बिल्ड करना होता है, वरना पूरा पैची हो जाता है फाउंडेशन के ऊपर से कलर करेक्टर. सो मेरे स्किन टोन के हिसाब से ये बर्न्ट ऑरेंज, ये भी पीएसी कॉस्मेटिक्स का है. आई जस्ट लव दिस एंड इट लिटरली इवन्स आउट माई हाइपर पिगमेंटेशन वेरी ब्यूटिफुली. सो इसको मैं फिंगर से ही ब्लेंड करना पसंद करती हूँ, वरना अगर मैं छोटा वाला ब्लेंडर यूज़ करूँगी तो वो सारा प्रोडक्ट उसमें अंदर ही अटक जाता है. आई डोंट बिलीव दैट. इसीलिए मैं अपने फिंगर से ही इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से, स्लोली. मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि मैं बहुत ही स्लो ब्लेंड कर रही थी. इसको धीरे धीरे इसके कवरेज को हमें बढ़ाना पड़ता है एज़ पर द कन्वीनियंस. एंड मैं लिप्स के अराउंड ही मोस्टली एंड मेरे नोज़ के साइड पे और जहाँ जहाँ मुझे लगता है मैं वहीं पे अपने कलर करेक्शन करती हूँ. उसके बाद वी हैव टू पैक दिस विथ आवर बनाना पाउडर एंड इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप. कभी भी आप कलर करेक्शन करने के बाद ये स्टेप मत भूलना, वरना जब आप फाउंडेशन के साथ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे तो ये मिक्स हो जाता है. सो स्लोली आई पैक इट. फिर जब फेस ड्राई हो जाए उसके बाद द मेन पार्ट कम्स हियर. आई एम यूजिंग दिस. एंड अगर इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करना. दिस इज़ माई फेवरेट फाउंडेशन फ्रॉम लॉरियल एंड आई डोंट नो द शेड. एंड इफ़ यू वांट टू नो, अगर मेरे शेड के कोई भी सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स आप लोग कोई देख रहे हो और आपको ये जानना है इस शेड के बारे में, या आपको लग रहा हो कि ये शेड आपको सूट करेगा, तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू गाइज इन द कमेंट्स. क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में मेरे ऑडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो आई कांट अफोर्ड टू से दैट राइट नाउ.
सो फिर धीरे धीरे वी विल डू द डैब 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 विथ माई वेट, आई मीन द डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। धीरे धीरे आई विल डैब 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 एंड बिल्कुल स्लो प्रोसेस, इसीलिए मुझे मिनिमम 45 to 50 मिनट्स लग जाते हैं कहीं भी जाने के लिए, प्रॉपर रेडी होने के लिए। वरना मैं मोस्टली मेकअप तो नहीं करती, पर अब पार्टी में जा रहे हैं तो फिर शादी में तो फिर थोड़ा तो बनता ही है, राइट। एंड देख सकते हो कितने अच्छे से बटर की तरह फाउंडेशन मेल्ट हो गया मेरे फेस में। नाउ कम्स द कंसीलिंग पार्ट। अंडर आई एरिया को कंसील करेंगे एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट शेड नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। मुझे बहुत पसंद है शुरू से, सिंस आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप मैंने हमेशा से स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर यूज़ किया है। देन द नोज़ ब्रिज, माई फोरहेड एंड क्यूपिड्स बो के बाद थोड़ा चिन पे लगाएंगे। उसके बाद इसे भी मैं ब्लेंड आउट कर लूँगी डैब 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 करके, क्योंकि मेरे हल्के हल्के से डार्क सर्कल्स आने लगे हैं पढ़ाई कर करके। क्या करूँ दोस्तों, हालत ख़राब है, बस लॉ स्टूडेंट हूँ ना, पूछो मत कितना स्ट्रेस होता है मेरे ऊपर। उसके बाद अपने अंडर आई को डैब 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 करके कंसीलर को ब्लेंड करेंगे स्लोली। हमेशा इन स्टेप्स को बहुत ही आपको स्लोली करना है, वरना आपका मेकअप बहुत केकी लगता है। उसके बाद फिर जैसे मैंने अपने कलर करेक्टर को पैक किया था बनाना पाउडर से, उसी तरीके से आप अपना कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हो, मुझे बनाना पाउडर ही अच्छा लगता है। उसके बाद अपने अंडर आई को पैक करके बाद में आप एक्सेस जो पाउडर है उसको बड़े ब्रश से आप ब्रश ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं स्लोली डैब डैब करके अपने कंसीलर को पैक कर लूँगी। बिल्कुल स्लो प्रोसेस है ये, बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल स्लोली विथ फुल पेशेंस आपको ये करना है। एंड जहाँ जहाँ भी आपने कंसीलर लगाया है वहाँ पे आपको ये लूज़ पाउडर से पैक कर देना है ताकि वो मूव ना हो एंड वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम अपने ब्राउज़ पे आएंगे। ब्राउज़ को पहले हम एक ब्राउ ब्रश के साथ सेट करेंगे। उसके बाद हम अपना जेल आईलाइनर लेंगे, जो कि आपके ऊपर है। अगर आप पेंसिल लाइनर यूज़ करते हो तो आप पेंसिल वाला लाइनर ब्राउ पेंसिल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे जेल लाइनर पसंद है। ये बहुत ही डार्क है, जेट ब्लैक है बिल्कुल। मैं बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी यूज़ करती हूँ, दैट्स वाई इट लास्ट्स फॉर एजेस टू मी। हल्का सा मैंने लिया प्रोडक्ट, फिर आपको बिल्कुल अपने आईब्रो के शेप के हिसाब से आउटलाइन करना है, बहुत ज़्यादा। और कभी भी ना बिल्कुल आईब्रो की शुरुआत से आपको आईब्रो नहीं बनानी है, हमेशा मिडल से बनाना है, वरना बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है। ये सबको पता ही होना चाहिए, बट जो लोग नहीं करते हैं मेकअप, अगर बेसिक्स सीख रहे हैं, तो मैं भी कोई बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर इतना सा आपको समझा सकती हूँ, आपको हेल्प मिलेगी। एंड एंगुलर ब्रश है बाय द वे, ये कोई नॉर्मल ब्रश नहीं है, दिस इज़ एन एंगुलर ब्रश। उसके बाद इवन आउट करने के लिए मैं दोबारा अपने ब्राउ पेंसिल से उसको ब्रश कर लेती हूँ। अब बारी है आई शेडो की। दैट्स द वेरी टफेस्ट पार्ट, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा शेड मैं लूँ, तो मैंने 3-4 पैलेट्स चेक करने के बाद ये वाला पैलेट डिसाइड किया। अब हम लोग अपने आई शेडो का बेस बनाएंगे, तो इसमें मैं एक हल्का सा ब्राउन कलर लेके अपने आईलिड्स पे ब्लेंड करूँगी, ताकि वो बहुत ज़्यादा अननेचुरल ना दिखे। आप देख सकते हो कि जो आई शेडो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी हद तक ब्राउन है और स्किन के साथ बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो रहा है। तो मुझे कैमरे से साइड होके जाके अपने मिरर में ब्लेंड करना होता है, क्योंकि मुझे कैमरे में इतने क्लियरली कुछ नहीं दिखता। फिर मैं अपने साड़ी के शेड से मिलता जुलता एक ग्लिटर शिमरी शेड लेके अपने आईलिड्स पे स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा फंकी लुक आए। इस शेड को धीरे धीरे आपको ब्लेंड करना है। आपको ब्रश में इसको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि आधी से ज़्यादा प्रोडक्ट ग्लिटर कभी भी ब्रश से यूज़ मत करना, मेरे कहने पे मान लो। गर्मी उस दिन बहुत थी, तो मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद हम अपने आईलिड के नीचे एक छोटा सा ब्लेंडर ब्रश लेके हम लोग सेम शेड को नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे, वरना बहुत ही अननेचुरल सा लुक क्रिएट होता है। टाइम फॉर द ब्लशर। यहाँ पे मैं शुगर कॉस्मेटिक्स का एक कोरल शेड का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस लास्ट्स फॉर एवर।
अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है. आई थिंक इट्स मोर देन 3 years दैट आई हैव बिन यूजिंग दिस. एंड मैंने यहाँ पे आपको ब्लश का शेड इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जो मेरा नेचुरल फ़िल्टर है फ़ोन का वो उसको ब्लर आउट कर रहा है. टाइम फॉर माई आईलाइनर मैं कैमरे से बाहर जाके करके आई. एंड हेयर इज़ द आईलाइनर. आई होप आई डिडंट मेड एनी मिस. थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी मुझे, मैंने वो बाद में फ़िक्स कर लिया. एंड टाइम फॉर कर्लिंग माई आई लैशेज़. दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट. आई एम नॉट यूजिंग एनी eyelashes, artificial eyelashes, that's why. उसके बाद ये लुक आया है. आप देख सकते हो मेरे लैशेज़ अच्छे ही लग रहे, इतने बुरे भी नहीं लग रहे. अब इट वाज टाइम कि मैं अपना लिप लाइनर यूज़ करूं, विच इज़ माय फेवरेट पार्ट. क्योंकि आप कितना भी मेकअप कर लो, जब तक आप अपना लिप्स को फुल्ली प्लम्प नहीं दिखाओगे तब तक आपका लुक बिल्कुल भी खिल के नहीं आता. उसके बाद मैं यहाँ पे, ये भी मेरा जो लिप लाइनर है ज़ूडियो का है. एंड दिस इज़ वेरी क्यूट स्टार शेप्ड लिपस्टिक दैट आई एम यूजिंग. एंड आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन ओम्ब्रे शेड ऑफ माई लिप्स जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ. जबकि मेरी साड़ी का कलर थोड़ा टर्कोइसी है तो मैं बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं अप्लाई करना चाहती हूँ क्योंकि इट विल नॉट कॉम्प्लीमेंट दिस लुक. एंड फिर मैं अपने बाकी चीज़ों को क्लीन करके आई हैड टू सेट माई मेकअप. तो आप देख सकते हो मेकअप काफ़ी ज़्यादा डूई है. एंड नाउ आई विल फिक्स विद द सेम जो मैंने प्राइमर के लिए यूज़ किया था, जो स्प्रे ज़ूडियो का, सेम उसी से मैंने सेट किया. देन आई विल जस्ट हैव टू ड्राई इट आउट. उसके बाद मैं फुल रेडी होके आप लोगों को मेरा फाइनल लुक दिखाती हूँ. सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई वेडिंग इवेंट. नॉट माई, किसी और का. मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं होने वाली. एंड मैं बैठ रही हूँ ना तो दिस पल्लू इज़ गेटिंग लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक. तो अब टाइम हो चुका है, आई गो. सो दिस इज़ द फाइनल लुक. थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ. सो दिस इज़ द साड़ी आई एम वेयरिंग. It's a very pretty sari which I really adore and I'm ready for the party. So मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.